मेरा नाम शीमा सिद्दीकी है। मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है और मैं पिछले 15 से 16 साल से मैं मीडिया से रिलेटेड जॉब्स कर रही हूँ। मैंने रेडियो भी किया है, प्रिंट में भी रही और अब मैं एक मीडिया चैनल है उससे वाबस्ता हूँ। साथ साथ मैं अपना कुछ डिजिटल कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ। एज अ फ्रीलांसर भी मैं ख़ुद को इस्टेब्लिश कर रही हूँ। मीडिया इंडस्ट्री में आए हुए मुझे क्योंकि कई साल गुजर चुके हैं और मैंने मुख्तलिफ मीडियम्स में काम भी किया है, तो मैं समझती हूँ कि चैलेंजेस तो बहुत हैं। और एज़ अ न्यू कमर जो हैं उसमें हम जब आते हैं तो हमें अपने आप को फ़िक्स करना पड़ता है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। मुख्तलिफ हमें जब काम दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, चीज़ें की जाती हैं, तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझती हूँ चैलेंज ये है कि जितना आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा, आप कैपेबल होंगे स्टोरी को कवर करने में। उसके एंगलिंग, होमवर्क अच्छा होना चाहिए। और मैं भी ये समझती हूँ कि बहुत सारे मुझे सपोर्ट मिली अपने सीनियर्स की, जिसकी वजह से मैंने अपने काम को बेहतर किया। और ये मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी न्यू कमर के लिए। और मैं समझती हूँ कि मैं अब किसी हद तक सीनियर में चली गई हूँ, सीनियर मेरा स्टेज है, तो मुझे लोगों को जो न्यू कमर आ रहे हैं उनको हेल्प करने की ज़रूरत है, उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि एकेडमिक लेवल अलग होता है और प्रोफेशनली जब आप आते हैं आपको फेस करना होता है। आपने उन्हें कॉन्फिडेंस देना है, मुझे मेरे सीनियर्स ने दिया। मेरी राइटिंग स्किल को बेहतर किया। फिर साथ मैंने ये किया जब क्योंकि मैं मीडियम्स को चेंज करती रही तो हर मीडियम की रिक्वायरमेंट अलग थी, मुझे वो सीखना पड़ा। अगर आप में सीखने की सलाहियत है तो आप किसी भी स्टेज पर हों, किसी भी मैं समझती हूँ एज ग्रुप में हों और किसी भी प्रोफेशनल लेवल के ऊपर कहीं पे भी हों, अगर आप में लर्निंग की एबिलिटी है, आप कितना जज़्ब कर सकते हैं और अपनी सलाहियतों को कितना बेहतर कर सकते हैं, वो आपको आगे बढ़ाता है। मैं जब आई थी मीडिया में, तो हमसे डायरेक्ट बहुत कम ख़वातीन थी। अभी भी 5% ख़वातीन हैं जो कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। हम देखते हैं कि हमें लिमिट किया जाता है कि हम डेस्क पे हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे हैं। तो मुझे भी इस तरह जब बात की जाती है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो तो आ जाएंगी, मैं बहुत सारे चैनल्स को जानती हूँ जहाँ पर हमें ऑफ़िशियली नहीं कहा जाता, लेकिन ये कहा जाता है कि ख़वातीन को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ख़वातीन से शादी हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, तो पर्सनलाइज़ चीज़ें एक हस्बैंड जो एक मेल होता है वो भी एक अपनी फैमिली लाइफ में होता है, लेकिन ख़वातीन के हवाले से समझा जाता है कि उनकी शादी हो गई या वो करियर के हवाले से इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। उनको रख भी लिया जाता है, उनको इंटर्नशिप दे दी जाती है, चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन उनको संजीदगी से नहीं लिया जाता। जहाँ तक हमारी मीडिया इंडस्ट्री की बात है तो वहाँ पर ख़वातीन पहले ही लिमिटेड है। हम देखते हैं कि किसी हद तक हमारे सीनियर्स के ऊपर ये बहुत बेस करता है कि वो कितना सपोर्ट करते हैं, उनको अपनी फ़ीमेल जो कलीग हैं उनको लेके आगे चलते हैं। बहुत सारे हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं जो कि आगे बढ़ी, आगे अपना उनका खुद भी करेज थी। सबसे बड़ी बात तो पहले करेज होती है, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, फिर अगर आपको सीनियर सपोर्ट मिल जाती है तो। क्योंकि हम ख़वातीन के पास चैलेंजेस बहुत हैं लाइफ के, उनकी करियर ओरिएंटेशन के साथ साथ उनके पास फैमिली लाइफ बेस करती है हमारी। और फिर हमारी सोसाइटी स्ट्रक्चर ये है कि हमारी मतलब समझा ये जाता है कि घर खातून की ज़िम्मेदारी है, मेल के ऊपर ऐसा सोशल प्रेशर नहीं होता। तो हम ख़ुद को कि दोनों तरफ हम बैलेंस करें तो हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो सीरियस ख़वातीन होती हैं वो आगे बढ़ती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक यही बात करूँगी कि बहुत ज़्यादा सीनियर लेवल के ऊपर बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलती। हमें भी कई जगह पे चैलेंज किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है कि बीइंग अ फीमेल आप शायद यहाँ पे फिट नहीं होती, आप कैपेबल नहीं हैं कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, या आपके पास तो हमेशा इश्यूज़ होते हैं, आपके बच्चे बीमार हैं, आपके कभी घर में कोई इशू है, नॉर्मल है कि एक मेल के साथ भी रहता है। तो इसलिए शायद मुझे ये लगता है कि हमें ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, अच्छे नेटवर्क की ज़रूरत है।
हमारी यहाँ सोसाइटी में हम देख रहे हैं बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं और जेंडर रोल पे जब बात की जाने लगी है तो हमने देखा है कि ये अब पहले जो लिबरेट किया जाता था, बहुत सारे प्रोफेशंस को मेल डोमिनेशन के साथ रखा जाता था या वो मेल फेस रखते थे, अब फीमेल फेसेस के साथ साथ हम ट्रांस में भी देख रहे हैं। ख़ासकर हमारे पास सामने सारा गिल की एग्ज़ाम्पल है जिनको जॉब भी ऑफ़र कर दिया गया है। तो ऐसे फेसेस जब उन पर बात की गई तो बात बनी, वही बात है कि बात करेंगे तो बात बनेगी और ये चेंजेस आ रही हैं। मैं समझती हूँ कि जब हमें क्वेश्चन किया जाता है कि हमारी एज से एक मेल की एज नहीं देखी जाती, वो उसका प्रोफेशन देखा जाता है, प्रोफेशनल स्किल्स देखी जाती हैं। हमारी यहाँ बॉडी शेपिंग पे बात की जाती है। हमने बहुत सारी अनाउंसर्स को, न्यूज़ कास्टर्स को देखा कि उनको लिमिट कर दिया गया, उनको वहाँ से फेस को हटा दिया गया, उनके काम को नहीं देखा गया। जबकि हम इंटरनेशनल मीडिया में देखते हैं कि एक 80s में भी एक हमें रिपोर्टर नज़र आएगा, वो अपना काम को डिलीवर कर रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है। यानी एज लिमिट हमारे यहाँ की जाती है ख़वातीन के साथ, उनको फिर साथ साथ मुख्तलिफ बीट्स के ऊपर चैलेंज किया जाता है। तो क्वालिटी पे तो बात करना भी बहुत ज़रूरी है और ये चैलेंज अभी चलेगा क्योंकि हमने ख़वातीन की पार्टिसिपेशन हमारी यहाँ इस इंडस्ट्री में अभी स्टार्ट हुई है, लास्ट टू डिकेड्स वगैरह से हम बात कर सकते हैं। तो ये अभी हमारी यहाँ भी एक इब्तदाई मराहिल है में शामिल है क्योंकि हमारी यहाँ मेंटलिटी अलग है, लोगों में एक्सेप्टेंस ही नहीं है। एज अ फीमेल उसके काम की तारीफ़ की जा सकती है या वो कोई बहुत अच्छा काम, अच्छी रिपोर्ट बना के आ सकती है। मुझसे सवाल किया गया, मुझे लास्ट टाइम जब अवार्ड मिला तो मुझसे मेरे एक कोलीग ने, मेल कोलीग ने सवाल किया कि क्या स्टोरी थी आपकी, तो मैंने बताया कि मैंने जो थी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके हवाले से मेरी स्टोरी थी, लेकिन उस पर तो मिलना ही था, मतलब उस पर मिलना ही नहीं था। वो स्टोरी इतनी कम्प्रिहेंसिव थी कि उसे अवार्ड दिया गया। तो हमारे काम को इस तरह निगलेक्ट किया जाता है, हमें चैलेंज किया जाता है कि हमें, अब मैं जब काम कर रही हूँ वो मेरे साथ उस वक्त टीम में नहीं थे, वो इवनिंग शिफ्ट में होते थे, अब वो मॉर्निंग शिफ्ट में मेरे साथ होते हैं साहब। तो जब उन्हें मेरे काम का अंदाज़ पता चला तो आप वो पूछते हैं कि आप इतनी मेहनत करती हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब वो अब उन्हें मालूम हो रहा है तो अब उनका प्रोफेशनली टॉकिंग चेंज हो गई है, एक्सेप्टेंस बेहतर हुआ है, चीज़ें हुई हैं। तो मैंने अपने काम से लोगों को बताया कि मैं काम उसी तरह करती हूँ जो कि एक मेहनत तलब रिपोर्ट जो मेरी बनती है तो नज़र आती है।